हेलो स्कॉलर्स, मैं हूं मोहिनी। अपने एजुकेशन सब्जेक्ट के नेट एग्ज़ाम की तैयारी में आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का पार्ट 4 तो देख रहे हैं और एज़ यूजुअल हमने इसमें भी 10 क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है। पार्ट 3 और पार्ट 4 इन दोनों वीडियो लेक्चर्स को देखने के बाद आपको किसी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। किसके लिए? वेस्टर्न स्कूल्स ऑफ फिलोसफी के लिए। इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस अभी तक आए हैं पिछले 10 सालों में, वो सभी इन दोनों वीडियो लेक्चर्स में हमने कंप्लीट किए हैं। ठीक है, और बाकी के यहाँ पर हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, एक अस्तित्ववादी अध्यापक को किस पर महत्ता देनी चाहिए? स्वतंत्रता पर, उत्तरदायित्व पर, व्यक्तिपरक भावनाओं पर, या फिर मिलजुल के रहने पर? फ्रेंड्स, जितने भी हमारे स्कूल्स ऑफ फिलोसफी हैं इनमें कुछ की पॉइंट्स होते हैं जो हमें याद रखने होते हैं, अदरवाइज़ इनमें कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो उन की पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा बजाय सब कुछ याद रखने के। ठीक है, क्योंकि अस्तित्ववाद है यहाँ पर, तो अस्तित्ववाद के लिए की पॉइंट्स क्या क्या हैं? स्वतंत्रता, उत्तरदायित्व, व्यक्तिपरक भावनाएं, और किसका विरोध करता है ये? मिलजुल के रहने पर, या फिर ग्रुप स्टडी को, ग्रुप लर्निंग को ये बिल्कुल भी फॉलो नहीं करता, उसका विरोध करता है। ठीक है, तो मिलजुल कर रहना, समूह में रहना, इन चीज़ों को ये नहीं मानता। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, ऑप्शन नंबर सी, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड इज द आंसर। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर स्वतंत्रता, उत्तरदायित्व, व्यक्तिपरक भावनाएं और अंतरात्मा, व्यक्ति का स्वयं का अस्तित्व इंडिविजुअली, तो ये सब चीज़ें, और दुख सुख, इन सब चीज़ों से सीख लेना, ये सारी चीज़ें इसके की पॉइंट्स है। और बाकी के की पॉइंट्स आपको आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस में मिलते जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, एक अस्तित्ववादी शिक्षक ने निम्नलिखित में से कौन सी सलाह अपने विद्यार्थी को नहीं दी थी? आत्मविश्लेषण करो, तुम्हें अपने निर्णय स्वयं लेने चाहिए, अपने विकास के लिए अपनी दुख तकलीफ़ों का उपयोग करो, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनो। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर स्वयं निर्णय लेने पर भी ये बल देता है अस्तित्ववाद, क्योंकि इसने महत्वपूर्ण किसे माना है? व्यक्ति स्वयं महत्वपूर्ण है, उसका खुद का अस्तित्व है, वो जितने निर्णय लेगा वो सही होंगे, उसे किसी और की ज़रूरत नहीं है निर्णय लेने के लिए। ठीक है, और उसकी ज़िंदगी में दुख तकलीफ़ें आती रहती हैं, उनसे व्यक्ति को सीखना चाहिए, न कि उनसे दूर भागना चाहिए, उनका उपयोग करना चाहिए। उसके बाद है अंतरात्मा की आवाज़ सुनना, ये भी एक अस्तित्ववादी शिक्षक अपने विद्यार्थियों को सिखाता है। तो यहाँ पर कौन सा फॉलो नहीं हो रहा है? वो है फर्स्ट, आत्मविश्लेषण करो। ये बात अस्तित्ववादी नहीं बताते, या अस्तित्ववाद में कहीं पर भी मेंशन नहीं की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन यथार्थवादी विचारधारा से संबद्ध नहीं है? इसका आंसर होगा फर्स्ट, हर्बर्ट स्पेंसर। बाकी तीनों यथार्थवादी विचारक हैं, जबकि हर्बर्ट स्पेंसर नहीं है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नांकित में से कौन से गुण अस्तित्ववादी और आदर्शवादी शिक्षा में समानता के सूचक हैं? यानी कि इन दोनों में इक्वल बातें कौन कौन सी हैं वो यहाँ पर आपको बतानी है। ये दोनों ही स्वयं पर बल देते हैं और मानवीय संभावनाओं को भी इन दोनों ने ही महत्व दिया है। थर्ड स्टेटमेंट देखिए, स्वतंत्रता एवं उत्तरदायित्व के लक्ष्य प्राप्ति हेतु प्रयत्न करना। फ्रेंड्स, जो आदर्शवादी हैं वो स्वतंत्रता को बिल्कुल मना करते हैं कि बच्चों को स्वतंत्रता नहीं देनी चाहिए, इसलिए ये यहाँ पर फॉलो नहीं होगा, क्योंकि ये आदर्शवादी की विशेषता नहीं है। फोर्थ है उत्तरजीविता हेतु संघर्ष करना, मतलब अपने जीवन को जीने के लिए, सर्वाइव करने के लिए स्ट्रगल करना। इस बारे में भी आदर्शवादियों ने कोई बात नहीं कही है, तो इसलिए ये भी यहाँ पर फॉलो नहीं होता। तो फॉलो कौन से होते हैं? ओनली फर्स्ट एंड सेकंड। सो ऑप्शन नंबर 1 इज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नांकित सिद्धांतों का कौन सा मेल अस्तित्ववादी स्थिति का सबसे अच्छी तरह से वर्णन करेगा? यानी कि अस्तित्ववादी को कौन सा इनमें से स्टेटमेंट फॉलो कर रहा है, वो यहाँ पर आपको बताना है। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो सेकंड स्टेटमेंट है, प्रत्येक बालक में अनंत क्षमताएं हैं, तो ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट है बिल्कुल, क्योंकि अस्तित्ववादी मानते हैं कि बालक के अंदर ही सारा ज्ञान मौजूद है, जितनी क्षमताएं हैं, योग्यताएं हैं उसमें होती हैं, हमें अलग से बाहर से उन्हें देने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो थर्ड है, स्व अधिगम ही सर्वाधिक प्रभावशाली अधिगम उपागम है, यानी कि सबसे इफेक्टिव जो अप्रोच है वो क्या है? स्व अधिगम, सेल्फ लर्निंग, अपने आप से सीखना। यहाँ पर भी स्व यानी कि सेल्फ आ रहा है ना नाम, तो इसका मतलब ये अस्तित्ववाद से रिलेटेड है।
स्वतंत्रता की परिणति जिम्मेदारी वहन करने में होनी चाहिए। जिम्मेदारी रेस्पॉन्सिबिलिटी आ गया यहाँ पर और स्वतंत्रता भी आ गया, तो यही भी किससे रिलेटेड है, अस्तित्ववाद से। बचा यहाँ पर एक फर्स्ट, ये रिलेटेड नहीं है। तो ये तो इनके बिल्कुल अपोजिट हो गया, क्योंकि यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट बता रहा है कि बच्चे के अंदर ऑलरेडी निहित होती हैं सारी चीज़ें, और यहाँ पर कह रहा है कि मन खाली स्लेट के समान है। खाली कैसे हो सकता है जब उसमें ऑलरेडी सब चीज़ें हैं, सारा ज्ञान है बच्चे के अंदर, तो ये अपोजिट हो गया ना, तो ये वाला नहीं होगा। सिर्फ सेकंड, थर्ड और फोर्थ, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ऑप्शन नंबर 4 दिस इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, शिक्षा के दर्शन का कौन सा संप्रदाय डार्विन के विकासवाद के सिद्धांत से निकटता जताएगा, यानी कि उससे रिलेटेड है, किससे, डार्विन के विकासवाद के सिद्धांत से। याद करिए ये हमने आपको कब पढ़ाया था, जब आपको प्रकृतिवाद का हमने लेक्चर बताया था, उसमें तत्व मीमांसा जब बताई थी, 3 प्रकार से बताई थी, वहाँ पर 3rd नंबर पर आया था डार्विन का विकासवाद का सिद्धांत। तो ये किससे रिलेटेड है, प्रकृतिवाद से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आपको मैचिंग करनी है, सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए हैं, जैसे दिव्य मूल्यों के लिए शिक्षा, ये किससे, कौन से दर्शन से रिलेटेड है। मूल्य हमने कौन से स्कूल ऑफ फिलोसफी में पढ़े थे, सत्यम, शिवम, सुंदरम, इन सबको हमने पढ़ा था आदर्शवाद में। सो फर्स्ट को मिला देंगे फर्स्ट से। यहाँ ऑप्शन में चेक करते हैं, फर्स्ट ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन। यहाँ पर आ रहा है 1 1, ठीक है, ए में 1 आ रहा है, तो इन दोनों में से ही होगा। सेकंड और फोर्थ कट गया, क्योंकि यहाँ पर ये फॉलो नहीं कर रहा, तो या तो 1 है या फिर 4th है, ये दोनों ऑप्शन है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रजातंत्र के लिए शिक्षा, ये किस चीज़ को फॉलो कर रहा है, ये फॉलो करता है प्रयोजनवाद को। ठीक है फ्रेंड्स, किसको, प्रयोजनवाद को, वो प्रजातंत्र पर बल देता है। तो बी में कौन सा आएगा, 4th। यहाँ पर चेक कीजिए, 4th ऑप्शन में ही दिया गया है बी में 4th। तो यहाँ पर आपका आंसर मिल गया, आपको नंबर 4 इसका आंसर आएगा। जन उत्पादन पर बल, ये किस में दिया जाता है, मार्क्सवाद पर। ठीक है, प्रोडक्टिविटी को ये महत्वपूर्ण मानता है। और वैज्ञानिक विधि, ये किस में यूज़ की जाती है, यथार्थवाद योग में। ठीक है, यथार्थवाद में, यथार्थवाद योग की विचारधारा वैज्ञानिक होती है। सो फ्रेंड्स, आंसर इज 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट इज, दर्शन की कौन सी विचारधारा इस कथन का समर्थन करेगी, क्योंकि कष्ट और खुशी दोनों ही इंसान की दौलत हैं, वे उसके उत्तम शिक्षक हैं। कष्ट और खुशी की बात यहाँ पर हो रही है, यानी कि सुख और दुख इंसान के जीवन के पहलू हैं, और इंसान को इनसे भागने के बजाय इनसे सीखने की ज़रूरत है। इनका उपयोग करके व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़ सकता है। तो जी हाँ, इसे कौन फॉलो कर रहा है, अस्तित्ववाद इसे फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, भूखे पेट प्रार्थना नहीं की जा सकती, इस कथन का समर्थन किसने किया है, इसका समर्थन किया है तार्किक विधेयवाद, यानी कि लॉजिकल पॉजिटिविज्म। ये किसे महत्व देते हैं, तर्क को, लॉजिक के आधार पर प्रत्येक चीज़ को ये स्वीकार करते हैं। तो अगर भूखे पेट प्रार्थना इंसान करता है, क्या वो कर सकता है, क्या आप लोग भूखे पेट कुछ कर सकते हैं, नहीं ना। अगर आप पूजा करने भी बैठेंगे, प्रार्थना करने बैठेंगे, यहाँ पर वैसे प्रार्थना का अर्थ कर्मों से है, जो आप कर्म करते हैं ना उनसे है। कोई भी कर्म हो, चाहे कोई धर्म का हो या कैसा भी हो, किसी को भी आप भूखे पेट नहीं कर सकते जब तक आपके पेट में भोजन नहीं जाएगा। ठीक है, सो आंसर इज 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अस्तित्ववादी शिक्षा का समर्थन करने वाले अध्यापक द्वारा अपनाए जाने वाले दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करता है। ठीक है, तो अस्तित्ववादी शिक्षा का समर्थन जो अध्यापक करता है, उसके दृष्टिकोण को इन स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट फॉलो कर रहा है, वो आपको यहाँ पर बताना है। सो फ्रेंड्स, ये आप सभी के लिए होमवर्क है, तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो, कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी यू सून।